मुखिया के घर तांत्रिक महाराज और ऋषिधर बाबा दोनों बैठे हुए थे और ये सभी काफी परेशान दिख रहे थे। तांत्रिक महाराज, मेघना दिल्ली में है ये तो हमें पता है, लेकिन इतने बड़े शहर में जाकर उसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा। पिताजी, हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है, हमें वहाँ जाना ही पड़ेगा। अनुज बेटा, तुम दिल्ली जाने की तैयारी करो। अनुज अभी अपनी जगह से उठ ही रहा था कि तभी नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। वहाँ पर ईशिता और मेघना पहुंची। अरे मेघना! मेघना बिटिया। मेघना को सामने देखकर अनुज को बहुत खुशी हुई। उसका मन था कि वो मेघना को गले लगा ले, लेकिन उसने अपनी भावनाओं पर काबू किया। मेघना, कैसे हो तुम? आप सब यहाँ ठीक तो हैं? ये लड़की, ये मेघना है। इसी की वजह से हम लोगों को निशिर मोलों से छुटकारा मिला है। मतलब पूर्व जन्म की राजकुमारी मेघालय। जी ऋषिधर बाबा। तांत्रिक महाराज, ये तो आप ही के जैसे हैं। ये मेरे जुड़वा भाई है ऋषिधर बाबा। जनकपुरी की सभी क्रियाकलाप यही संभालते हैं। अंकल, आप सब लोग मुझे यहाँ देखकर हैरान तो जरूर होंगे, लेकिन मुझे बहुत ही भयानक सपने आ रहे हैं और न्यूज में देखा कि जनकपुरी में मौतें हो रही हैं। तो मुझे लगा कि मुझे एक बार यहाँ आकर आपसे बात करनी चाहिए। कहीं मेरे सपनों का इन हादसों से कोई कनेक्शन तो नहीं है? बेटी, जनकपुरी में हो रही मौत का कारण भी तुम्हारे अतीत से जुड़ा है। क्या मतलब अंकल? दमयंती वापस आ गई है मेघना। ये सुनकर ईशिता और मेघना हैरान रह गए। लेकिन वो कैसे वापस आ सकती है? वो तो गुफा में कैद है ना? मेघना, जिस गुफा से हमने महाराज का ताबूत निकाला था, इत्तेफाक से दमयंती का ताबूत भी वहीं रखा हुआ था। तुम्हारे कदम उस गुफा में पड़े तो दमयंती जाग उठी। ये सुनकर मेघना अपने कदम पीछे लेते हुए सोफे पर ऐसे बैठ गई जैसे उसे बहुत बड़ा झटका लगा हो। पिछली बार जब यहाँ आई थी तो मेरे आते ही निशिर मोलो जाग गए थे। उनको खत्म करके वापस गई तो गुफा में कदम रखने की वजह से दमयंती जाग गई। मुझे तो लगता है आप लोगों के लिए मैं ही मनहूस हूँ। अरे नहीं बेटी, ऐसा मत बोलो। बेटी, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। तुम तो भलाई करने गई थी। यह तो बस एक संयोग है कि महाराज और दमयंती की लाश एक ही गुफा में थी। उसके लिए खुद को दोष मत दो। अंकल, अब हम उस दमयंती को कैसे रोकेंगे? दमयंती ने उठते ही सबसे पहले तुम्हारे बारे में ही सोचा होगा, क्योंकि तुम ही ने उसकी क्रिया भंग करके उसे ताबूत में कैद किया था। अब वो तुमसे बदला लेने की ही सोच रही होगी। वही तो हम जानना चाहते हैं तांत्रिक महाराज। अब हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे? ये सवाल बहुत मुश्किल है अनुज बेटा। पिछली बार जिस तरह राजकुमारी मेघालय यानी मेघना ने उसे कैद किया था, उस विधि को वो अब पहले ही जानती है। हमें उसे खत्म करने के लिए कोई नया रास्ता निकालना होगा, लेकिन कैसे करेंगे? वह बहुत शक्तिशाली हो चुकी है। इस तरफ दमयंती गुफा के अंदर बैठी हुई थी। सही कहा, इस बार मैं ऐसा बदला लूंगी जिसे देखकर काल भी घबरा जाए।